नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार पटौदी, कैमरामैन नवीन के साथ आप पटौदी न्यूज देख रहे हो। हाँ, राम राम प्रदीप प्रधान जी। हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके चैनल राजकुमार पिटौदी न्यूज को सबसे पहले तो हार्दिक धन्यवाद। आप हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए पहुंचे और आप बात कर रहे थे चन्नत गांव की। चन्नत गांव में हम दिखाई नहीं दे रहे। हमारी पार्टी ने चन्नत गांव में हर एक उस वर्कर की, जिले का जितने भी वर्कर, जितने भी हमारी बॉडी है, जनरल बॉडी है, बीसी सेल है, एसी सेल है, सभी प्रधानों की वहां ड्यूटी लगा रखी है। अगर जरूरत पड़ी तो दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला भी वहां पहुंचेंगे। और आप जन्नत की बात कर रहे हो, पानी पानी की, ये देखते रहना राजकुमार जी, आगे आगे देखते रहना ये क्या क्या बंद करेंगे। पहले तो पिछले दिनों ये मोदी बोल रहा था कि डीजल मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो। अरे वो तो हम नहीं खरीदेंगे, आपकी मान ली। अरे तो पीने का पानी तो दो, कम से कम पीने का पानी नहीं है। 5,000 प्लस टीडीएस का पानी पी रहे हैं हम। हमारे नहरों का पानी तो बिल्कुल है नहीं, और हमारे वहां खाली बोर कर रखे हैं, जो हमारे जो डिगिया उनमें वो पानी हमारे लोग पी रहे हैं। उससे निरंतर हमारे मतलब बीमारी का सामना करना पड़ता है लोगों का। कैंसर के रोगी हमारे बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ है पानी पीने का? मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो जेजेपी पार्टी है, कहीं ना कहीं हरियाणा में फिसलती नजर आ रही है। कारण बताऊंगा, क्योंकि हिसार के अंदर एक महापंचायत रखी गई थी, छत्र महापंचायत रखी गई थी, लेकिन उसको बाद में बताया गया ये तो पेरेंट्स मीटिंग है। उसके बाद आपके ना तो नेता दिखाई दे रहे हैं। देखो, आप बता रहे हो ना इशार मीटिंग, उससे पहले थोड़ा सा पहले की बात करो आप। हमारे दिग्विजय सिंह चौटाला निरंतर, जब से हमने ये बीजेपी ने चुनाव, जो 2024 का चुनाव, इसके बाद दिग्विजय चौटाला ने सबसे पहले जन जन अभियान, जन अभियान शुरू किया पूरा हरियाणा में। उसके बाद युवा योद्धा, युवा अभियान शुरू किया। उसके बाद में युवा योद्धा प्रोग्राम। अब जन जन अभियान हर गांव में जाने का काम करें। इस धूप में, इस गर्मी के माहौल में भी आप ये देखना कि एक अकेला नेता दिग्विजय सिंह चौटाला पूरा हरियाणा में दौरा कर रहे हैं। सभी नेता 8 बजे के बाद, सुबह 8-9 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलते, और दिग्विजय चौटाला जी 10 बजे घर से बाहर निकलते हैं और रात को 11 बजे 12 बजे घर में बैठते हैं। इस मौसम में भी पता कहां नहीं दिखाई दे रहे। 2024 के अंदर आपने नारा दिया था कि जमुना पार करेंगे, लेकिन उसी की गोद में जाके बैठ गए आपके दुष्यंत चौटाला। देखो जी, जमुना पार और चुनाव में कहने की बातें और करने की बातें बहुत होती हैं, और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला होगा, सुनने पे आउट होगी जेजेपी। देखो जी, हमने जनता की भावना को देखना था। हमने जनता की जो भावना था उसको पढ़ना था। जनता की ये भावना थी कि दुष्यंत चौटाला सरकार बनाए। जनता ने दुष्यंत चौटाला को 10 सीट दी। उससे 10 सीट में तो अकेले की सरकार नहीं बनती। हमने तो किसी के साथ जाना था। हमने तो भूपेंद्र हुड्डा को ऑफर किया था। आपको मैंने पिछली बार भी बोला था, भूपेंद्र हुड्डा को जाके पूछना, कभी आपके को इंटरव्यू करने का मौका मिले तो भूपेंद्र हुड्डा को, दोनों को पूछना कि सबसे पहला मौका आपको दिया था दिग्विजय चौटाला और हमारे सीनियर नेता केसी बांगड़ ने, कि आप हुड्डा साहब सरकार बनाओ, निर्दलीय अपने साथ लाओ, हम आपके साथ हैं। और जनता के काम करने के लिए हुड्डा ने सरकार नहीं बनाई, तो हमने तो बीजेपी के साथ, हमने अपने वादा, जनता से जो वादा किए थे वो पूरा करने थे। प्रधान जी, एक बात कहूंगा जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पूरी भारतीय जनता से आग्रह किया है कि आप पेट्रोल डीजल पे थोड़ा अंकुश लगाइए, कम खर्च कीजिए। तो आप इतनी बड़ी महंगी गाड़ियां लेके चल रहे हो। आगे आगे देखना राजकुमार जी, अभी तो इन्होंने पेट्रोल डीजल के लिए बोला है, आगे आगे खाने के बारे में बोलेंगे। आपको अनाज मत खरीदना मित्रों, आपको चावल मत खरीदना मित्रों। आगे आगे देखना, ये अपने जो ऑयल जो है ना, खाने का जो ऑयल है, वो भी आने वाले, आपको चैलेंज के साथ कहता हूं मैं, आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ये पेट्रोल डीजल 150 प्लस जाएगा। और ये खाने वाला ऑयल है, ये 150 प्लस, 500 प्लस होगा खाने वाला ऑयल। अब देखना आगे आगे इनको पता चलेगा। मित्रों मित्रों, ये मित्रों करता है ना, मित्रों करता है, इतनी हमारा देश पीछे धकेल देता है। तो प्रदीप जी आप सुनो, प्रदीप जी आप क्या मानते हो कि जेजेपी फिर से ग्रोथ कर पाएगी हरियाणा में? क्योंकि एक टैग लगा था दोबारा महापंचायत में, हिसार में।
देखो जी, आप बार बार हिसार की बात कर रहे हो। हमने हमारे हिसार लिए- की बात प्रतिभा है, इसलिए कर रहा हूं मैं, क्योंकि हिसार के बाद आपकी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं कहीं समर्थन दिखाई देते नहीं, दिखा रहे दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको जी। आप हिसार का बार बार जिक्र कर रहे हो। हिसार में हम अपने लिए, दुष्यंत चौटाला अपने लिए थोड़ी कर रहा था कोई। दुष्यंत चौटाला तो उन छात्रों की लड़ाई लड़ रहा था जो हमारे यूनिवर्सिटियां हैं, इनमें इन्होंने क्या कंडीशन कर दी बीजेपी वालों ने कि आरएसएस के प्रोग्राम होते हैं, बीजेपी वाले के प्रोग्राम होते हैं, कांग्रेस वाले के नहीं होते, इनेलो वालों के नहीं होते, जेजेपी वाले, आम आदमी वाले, जितनी भी इनके हैं, इनके छात्रों के वहां प्रोग्राम नहीं होने दिए जाते और बीजेपी वाले अपने समय समय पर करवाते हैं। तो फिर छात्र क्यों नहीं आए आपके साथ महापंचायत में? छात्र बहुत थे जी। कहाँ थे? बिल्कुल थे छात्र, छात्र थे, उनके पेरेंट्स थे हमारे साथ। पेरेंट्स मीटिंग बताई जा रही है। ना ना ना, छात्रों को तो इन्होंने दबा दिया ना बीजेपी वालों ने। छात्रों को तो ये बोल दिया, उससे पहले मैसेज कर दिया 2 दिन पहले उस पंचायत के, उनको ये पता चला कि छात्र महापंचायत है, तो इन्होंने हर एक यूनिवर्सिटी में ये संदेश दे दिया कि आपको वहां छात्र महापंचायत में नहीं जाना है। अगर छात्र महापंचायत में छात्र जाएंगे तो इनके ऊपर को कार्रवाई कर देगी सरकार या यूनिवर्सिटी का प्रशासन। इस कारण इनको जाने नहीं दिया छात्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। धन्यवाद, धन्यवाद सर।